ग़िज़ाओं का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके? थायराइड में रमज़ान में ख़ासतौर पर हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारा ये जो थायराइड के पेशेंट हैं वो किस तरह से अपनी जो डाइट को बैलेंस रख सकते हैं। सहरी से हम स्टार्ट करते हैं, सहरी में उन्हें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जैसे अब देखिए हमारे पास हाइपोथायराइड का पेशेंट है, हाइपोथायराइड मैं उन्हें कहूँगी कि वो शुगरी चीज़ें, वो पराठे, ऑयली फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। और आयोडीन सॉल्ट लें, क्योंकि बेकरी आइटम्स भी ऑब्वियसली उसमें सोडा बाइकार्ब है, उसके अंदर ऑयल है, उसमें तो वो स्पेसिफिकली घी यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत उनके लिए, क्योंकि उनके बॉडी में पहले ही कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो जब वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो वो तो फिर ऑब्वियसली उनका जैसे अब नॉर्मल इंसान है, सपोज करें उसकी जी ग़िज़ा हज़म करने की स्पीड 10 है, तो थायराइड में तो बिल्कुल 1 होती है, जिनका थायराइड नहीं बन रहा होता, तो वो फिर उनको थोड़ा सा ये तो क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब रोज़ा रखेंगी तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, उनका वेट लॉस होगा, उनके मेटाबॉलिज्म को, अभी अगला खाना हजम नहीं होता तो लोग खाना खा लेते हैं, रोज़े में आपको फास्टिंग का टाइम मिल जाता है, तो हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए तो रोज़ा बहुत अच्छा है। हाइपरथायराइड के लिए भी इसी तरह बहुत अच्छा है कि रोज़ा रखें। अब जैसे सपोज ऑटो इम्यून है, थायराइडाइटिस है, तो उसके अंदर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो रोज़ा इनके लिए बहुत मुफीद है कि रोज़ा रखें। तो हमें फिर इफ्तारी में किस तरह की हमें डाइट इफ्तारी में भी यही, मैं आपको इनको यही कहूँगी कि शुगरी ऑयली फूड्स अवॉइड करें, विटामिन डी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़िश में सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, सेलेनियम यूज़ करें, हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए सेलेनियम बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ ये है कि फ्राइड फ़िश ना लें, स्टीम ले लें, ग्रिल्ड ले लें, जिसमें ऑयल कम हो। विटामिन डी अपना पूरा रखें, क्योंकि विटामिन डी और हाइपोथायराइड के अक्सर फीचर्स मैच हो रहे होते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रहा होता। सोया फूड, सोयाबीन्स, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। तो ये बच्चों में और नौजवानों में जो है ज़्यादा पाया जाता है? ये औरतों में, फीमेल्स में ज़्यादा, फीमेल बच्चियाँ हों या 20 से टीन एज से शुरू होता है और 40-50 के दरमियान तक जाता है ज़्यादा एज। तो क्या डिफरेंस क्या होता है अगर ख़वातीन अगर इसमें उनमें तशख़ीस हुई है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर मर्दों में है तो मर्दों में क्या सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं? सिम्टम्स तो सेम ही होते हैं, बस अगर आप फ़र्ज़ करें कि 10 औरतें हैं तो उसके अंदर से 7 को हो सकती हैं, अगर 10 आदमी तो उनमें से 1 को होगी, तो ये है। यानी इसकी रेशो बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। फीमेल्स में हाँ ऑब्वियसली। हमारा सबसे बड़ा कल्प्रेट हमारी डाइट ही है। डाइट में हम वो चीज़ें, हम जंक की तरफ ज़्यादा, सोसाइटी आपकी माशरा मूव कर रहा होता है जिसमें जंक है, उसमें कोई सेलेनियम नहीं है, कोई जिंक नहीं है, जो है अभी वो सब कुछ तो फ्राइड हो जाता है, तो इसीलिए इसकी वजह से सारे ये जो है ये चीज़ों का मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन की कमी ही है। तो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें उससे भी। और अगर भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और आपके गले में दर्द होता है तो उसको ज़रूर थायराइड के लिए एवेलुएट करें। और ये स्टिग्मा नहीं है, लाइलाज नहीं है, इलाज होता है, इसको ज़रूर इलाज कराना चाहिए इसका। इसके साथ साथ जो है हमें, आपने जैसे बताया स्किन के भी इसमें मसाइल पैदा होते हैं, बालों का बिगड़ना है, तो फिर हमें कौन सी हेल्दी हम डाइट खाएं जिसकी वजह से हम जो है इसको ओवरकम कर सकें? थायराइड जब बॉडी में कम होता है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है हेयर फॉलिकल्स के साथ। वो स्कैल्प में, तो ये नहीं है कि कहीं सिर्फ स्कैल्प पे, वो कहीं भी जो है ना हेयर फॉलिकल्स की वो तादाद नहीं बनती जितनी नॉर्मली बननी चाहिए। अक्सर हाइपोथायराइड के जो पेशेंट हैं उनके हाफ आईब्रोज गायब होती हैं क्योंकि वो वहाँ के हेयर फॉलिकल्स ही नहीं होते, स्किन शाइनी हो जाती है उसी वजह से कि हेयर नहीं है, बाजुओं से बाल चले जाते हैं, टांगों से बाल चले जाते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स कम हो जाती हैं। और इसका इलाज भी सिर्फ यही है कि थायराइड की रिप्लेसमेंट, थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट है। बाकी जो उनको लगता है कि वो थकावट है, सुस्ती है, सोए रहने का दिल करता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो अपने रूटीन को इस तरह बिल्टअप करें कि मेडिसिन तो ऑब्वियसली वो ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन का रोल भी तभी है जब तक वो खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक मेडिसिन भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर वॉक के लिए जाना चाहिए, अपनी डेली रूटीन को इस तरह सेट करें कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हो, और अपनी खुराक को भी इस तरह बिल्ड करें, ऑयली फूड्स ना लें, जंक ना लें, कोक ना लें, तो उनका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है और आपकी मेडिसिन से जान जल्दी छूट जाती है। लेकिन तो क्या गले में कोई पेन भी फील होती है इससे?
अक्सर हमारे जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत थायराइडाइटिस के पेशेंट्स आए थे। ये वायरल जो आजकल आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को आजकल खांसी जुकाम रह रहा है। हाँ, खुश्क जो खांसी हो रही है, खुश्क खांसी हो रही है, ये भी वायरल है। तो ये पोस्ट वायरल ये सीजनल होती है, ये सीजनल है, लेकिन अंडरलाइन कॉज तो वायरल ही होता है ना, वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है। तो मोस्ट कॉमन जो आजकल गले खराब और जुकाम हो रहा है वो वायरल है। तो उसकी वजह से थायराइड इन्फेक्ट हो जाता है। अब जो इन्फेक्ट होता है वो भी वायरस के कुछ ऐसे आप कह लें मटेरियल होता है जो थायराइड को डायरेक्ट अटैक कर लेता है। उस थायराइडाइटिस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसका इलाज है, वो तो कुछ हफ्तों के अंदर सही हो जाता है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपने मेडिसिन यानी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और मेडिसिन बतानी चाहिए। उसमें हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन वो उसका इलाज पॉसिबल है।